आलसी बेटा। रोशन यादव बहुत ही मेहनती किसान था। रोशन की पत्नी कई बरसों पहले स्वर्ग सिधार चुकी थी। रोशन के दो बेटे थे, चमन और रमन। दोनों बेटे एक नंबर के आलसी और कामचोर थे। सारा दिन दोनों घर में सोए रहते थे, ना घर का काम करते और ना ही पिताजी की खेती में मदद करते। ये देखकर रोशन यादव हमेशा चिंता में रहता। सारा दिन घर में सोए रहते हैं। जल्दी उठो चमन रमन। क्या हुआ पिताजी? मेरे साथ खेत चलो, खेती करनी है। मुझे सोने दीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा, ऐसा क्या काम किया जो थक गया है? सुबह से बैठ बैठ के थक गया हूँ। रमन, तू चल, मैं अकेले खेत नहीं जोत सकता हूँ। पिताजी, आपको पता है ना, धूप में जाने से मेरा सर दुखता है। मैं नहीं आ सकता हूँ, आप किसी और को ले जाइए। लानत है तुम दोनों पर। नौजवान हट्टे कट्टे होकर यूं दिन भर पड़े रहते हो। रोशन यादव अपने दोनों बेटों से तंग आ गया था। वो अकेले ही धूप में खेती करने चला गया। धूप तेज होती जा रही थी। रोशन के सिर से पसीने की बूंदें टपक रही थी। वो फिर भी खेत जोतता रहा। काफी घंटों तक कड़कती धूप में खेती करने के कारण रोशन यादव बेहोश होकर खेत में गिर जाता है। आसपास के किसान रोशन को उठाकर उसके घर ले आते हैं। चमन और रमन अभी भी बिस्तर पर सोए हुए थे। चमन रमन, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे पिताजी खेत में काम करते करते बेहोश हो गए और तुम दोनों सो रहे हो। अरे भैया उठो, देखो पिताजी बेहोश हो गए हैं। काका, अब पिताजी को यहीं सुला दीजिए। कमबख्त, तुम जैसे बेटे होने से अच्छा है ना हो। गांव वालों ने रोशन को खटिया पर सुला दिया और उनके दोनों बेटों को कोसते हुए चले गए। कुछ समय बाद रोशन यादव को होश आता है। वो देखता है कि उसके दोनों बेटे जमीन पर सोए हैं, जैसे कि उन्हें अपने पिताजी की कोई फिक्र ही ना हो। ऐसे बेटे दिए हैं भगवान तुम्हें, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनका बाप जिए या मरे। अब बस हुआ, जब खुद करना पड़ेगा तब रोटी चावल के भाव समझ में आएंगे। बेहतर ये है कि मैं ये घर छोड़ दूं, ताकि ये लोग खुद कमाना सीख जाएं, ताकि तुम लोग खुद कमाना सीख जाओ। रमन चमन, मेरी बात सुनो। पिताजी आप होश में आ गए? हटिए पलंग से, जमीन पे सोते सोते पीठ अकड़ गई मेरी। हाँ पिताजी, आप जमीन पे सो जाइए। आपको जमीन पर सोने की आदत जो है। मेरी बात सुनो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, वहीं रहूंगा। आपके साथ हम दोनों भी जा रहे हैं ना? मैं तुम दोनों को पाल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम दोनों का बाप हूँ, वो नहीं। मुझसे जितना हुआ तुम दोनों के लिए मैंने किया। अब मैं कुछ साल आराम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। पिताजी, फिर हम दोनों कैसे रहेंगे? घर और खेत तुम दोनों के नाम पे कर दिया है, जो चाहे करो। घर में सोते रहो या खेती करो, तुम दोनों की मर्जी। मैं तो जा रहा हूँ। चमन और रमन को लगा शायद उनके पिताजी उन्हें बस डरा रहे थे। उन दोनों ने भी पिताजी की बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह होते ही रोशन यादव घर से चला जाता है बिना कुछ कहे। दोनों भाई दोपहर के 2 बजे सोकर उठते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाना दे दो मुझे। पिताजी खाने में क्या है? लगता है पिताजी सच में चले गए हैं। पिताजी शाम तक आ जाएंगे, हमें छोड़कर थोड़ी ना जा सकते हैं। हाँ भैया। दोपहर से रात हो गई, पर रोशन यादव घर वापस नहीं आए। दोनों भाइयों ने जैसे तैसे खाना बनाया और खाकर सो गए। लगता है पिताजी कल सुबह आएंगे, चल सो जाते हैं। अगले दिन भी रोशन यादव नहीं आए। दिन बीतते गए, पर रोशन यादव घर नहीं लौटे। चमन और रमन बस खाते और सोते। धीरे धीरे करके उनके घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। भैया, सब कुछ खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? और लगता नहीं कि पिताजी भी घर आएंगे। हाँ, हम करें भी तो क्या करें, खेती वेती मेरे बस की नहीं है। गांव में एक बाबा आए हैं जो हर समस्या का हल देते हैं। चलो बाबा को अपनी परेशानी बताते हैं। हाँ चलो, हाँ चलो।
रमन और चमन दोनों बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। वो दोनों बाबा को ये बताते हैं कि उन दोनों के आलसी स्वभाव से ऊबकर उनके पिताजी घर छोड़कर चले गए। बाबा, हमारे पास खेत है, पर हमें खेती नहीं करनी है, बस खाना और सोना है। हाँ, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं हो। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। एक काम करो, अपने खेत के कागज ले आओ। मेरे पास एक उपाय है। दोनों भाई दौड़कर जाते हैं और खेतों के कागज लेकर लौटते हैं। तुम दोनों इस कागज पे अपना दस्तखत कर दो। मैं हर महीने तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। सच्ची? हाँ, अब तुम दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आराम करो बच्चा। ये दस्तखत कर दो। रमन और चमन ने कागजों पर दस्तखत कर दिए। बाबा ने उन्हें कुछ पैसे दिए। पैसे लेकर दोनों घर लौट आए। अरे वाह, बाबा ने तो हमारी चिंता ही दूर कर दी। हाँ भाई, मैंने बोला था ना। हाँ, अब हम बस खाएंगे और सोएंगे। बिल्कुल, हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ दिन तो दोनों भाइयों के बहुत आराम से पर कुछ दिनों बाद पता चलता है बाबा सारे गांव वालों को लूटकर भाग गया है। अब रमन और चमन के पास खेत भी नहीं थे खेती करने के लिए। दोनों भूख से तड़प रहे थे। भैया, अब क्या करें? हमारे खेत भी चले गए। अब समझ आ रहा है पिताजी सब कुछ कैसे करते थे। हाँ भैया, पिताजी ने बहुत कुछ किया था। तभी उनके घर में गांव के मुखिया जी आते हैं। रमन चमन, तुम्हारे पिताजी जाते जाते एक चिट्ठी और कुछ पैसे दे गए थे। उस चिट्ठी में लिखा होता है, जब मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहूंगा तभी तुम दोनों को समझ आएगा। और बच्चों सुनो, जो पैसे हैं वो सोच समझ कर खर्च करना। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम दोनों बहुत काबिल हो। मैं जल्द ही लौट आऊंगा। और ये पढ़कर वो दोनों भाई रो पड़े। हम इन पैसों से खेत खरीदेंगे और खेती करेंगे। हाँ भैया। जो पैसे पिताजी ने दिए थे उनसे दोनों ने एक छोटा सा खेत खरीद लिया और रमन और चमन मिलकर खेती करने लगे और खुद अपनी मेहनत से उगाए अनाज बेचकर उन दोनों ने पैसे कमाए। भैया, इन पैसों का क्या करेंगे? और जमीन खरीदेंगे और खेती करेंगे। दोनों ने उन पैसों से एक और खेत खरीदे। इस बार फसल दुगनी हुई और पैसे भी दुगने आए। वो बाबा भी पकड़ा गया जो इनके खेत बेचकर भाग रहा था। उन्हें अपने पुराने खेत भी वापस मिल गए थे और फिर रमन और चमन ने नया घर भी बना लिया। भैया, सब कुछ होने के बाद भी हम दोनों खुश नहीं हैं। पिताजी की बहुत याद आती है। पिताजी हमारे साथ होते तो बहुत खुश होते। दोनों भाई अपने पिताजी को याद करके रोने लगे। तभी रोशन यादव की आवाज आई। अरे गधों, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मुझे यकीन था तुम दोनों जरूर कुछ न कुछ कर लोगे। पिताजी, आप लौट आए। हमने आपको बहुत याद किया पिताजी। मुझे भरोसा था तुम दोनों पर और तुम दोनों ने मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया। देखो, मैं तुम्हें क्या छोड़कर गया था और अब तुम क्या हो। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। पिताजी, अब हमें छोड़कर मत जाना। बिल्कुल नहीं, अब मेरे खाने और सोने के दिन है और तुम दोनों के काम करने के।